नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड में आज सुबह और बीती रात बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तबाही मची है। राज्य के 4 जिलों में बादल फटा है। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में बादल फटने की घटनाओं में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चमोली के देवाल में 2 लोगों की मौत हुई। रुद्रप्रयाग के जखोली में महिला की मौत हुई। 2 से 3 जगह पर भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में बस शेल्टर में मलबा आने से 8 लोग लापता हो गए हैं। बागेश्वर के कपकोट में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग लापता हैं। यहां पर 6 बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई। अन्य जिलों में भी कई जगह पर नुकसान की खबर है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, चमोली में आई आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार का कहना है कि सरकार लगातार आपदाग्रस्त इलाकों में नजर बनाए हुए है। सीएम धामी ने आपदा को लेकर समीक्षा बैठक की। सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए और मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द प्रभावितों को मदद के लिए कहा है। सीएम धामी ने कहा, पूरी सरकार प्रभावितों के साथ है। हर संभव मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा है। देखिए, आज प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का मसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान है भूस्खलन हो गया है। उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बुढ़ाकेदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है, लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेजी से करने और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SDRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। जो हमारा सेकेंडरी चीज़ है, राहत सहायता की बात है। हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृहमंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार क्योंकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है। उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करें। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ। डूंगर गांव और बड़ेत गांव में नुकसान हुआ है। डूंगर, जोला और बड़ेत गांव में कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि जखोली में एक महिला की मौत हुई है। छेनागाड़ में बस शेल्टर में मलबा आने से 8 लोग लापता हैं। सियूर, छेनागाड़ बाजार में कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। सूचना पर अब SDRF, DDRF और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। साथ ही पैदल रास्ते में कई जगह पर वॉश आउट हो गया है। रेस्क्यू टीमों को भी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में वक्त लग रहा है। और ये देखो, यहाँ देखो पूरा बागेश्वर में कपकोट के पौसारी गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और एक मकान के ऊपर मलबा आने से एक परिवार के 5 लोगों के दबे होने की सूचना है। कई मकान क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है। सड़क वॉश आउट हो गए और गांव का संपर्क यहां टूट चुका है। सूचना पर NDRF और SDRF की टीम पहुंची, मौके के लिए रवाना हो चुकी है।
बागेश्वर जिले के कपकोट इलाके में शुक्रवार को आपदा के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय विधायक सुरेश गड़िया आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान वो एक बरसाती नदी पार कर रहे थे। बरसाती नदी पार करते हुए उनकी मदद पुलिस और एसडीआरएफ के जवान कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान विधायक का गनर अचानक से नदी में बहने लगा। एसडीआरएफ जवान तुरंत हरकत में आ गए, जैसे तैसे उसे बचाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे विधायक को नदी पार करने के दौरान बड़ा हादसा टल गया, गनर को बचा लिया गया। चमोली के देवाल में मोटापा में बादल फटने का बड़ा नुकसान हुआ, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, एक का शव बरामद हुआ, 2 लोग घायल हो गए थे जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। साथ ही मलबा घुसने से 10 से 12 घरों और कई गौशालाओं को नुकसान पहुंचा। मलबे में कई जानवरों के दबने की खबर है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, राहत बचाव कार्य जारी है। दस से 12 घरों को नुकसान पहुंचा है। देवाल के मोपाटा में बादल फटा है, 2 लोगों की मौत हो गई है। इन 2 तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं बादल फाट तबाही उत्तराखंड में हुई है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। एक शव बरामद हुआ है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने पर दुख जताया है। अनिल बलूनी ने कहा, रुद्रप्रयाग के कुछ क्षेत्रों और चमोली के देवाल में बादल फटने की दुखद सूचना मिली। बलूनी ने कहा, मैंने डीएम से बात कर ली, पूरी जानकारी ले ली है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तेजी से जुटा है और मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। डीएम को प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता करें। बलूनी ने कहा, जल्द ही नुकसान का आकलन करके प्रभावितों को मदद दी जाएगी। हमारे रुद्रप्रयाग जिले में भी कई स्थानों पर अतिवृष्टि की समाचार मिल रहे हैं और जान माल की हानि की भी समाचार मिल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो चमोली जनपद में भी इस देवाल क्षेत्र में भी इस तरह के समाचार मिल रहे हैं। दोनों जगह के जिलाधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोग संपर्क में हैं और जो भी लोग अतिवृष्टि से प्रभावित है वहाँ तुरंत सहायता करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जहाँ पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है वहाँ पर तुरंत कहा गया है कि लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जाए और साथ ही कहीं अगर राशन की ज़रूरत है, कहीं और किसी भी तरह की ज़रूरत है, प्रशासन को कहा गया कि उस पर बिल्कुल अलर्ट मोड में रहे और उनकी मदद की जाए। टिहरी में लगातार बारिश के चलते टिहरी जिले के घनसाली तहसील के कई गांवों में नुकसान की खबर है। स्थानीय नदी उफान पर है, नदी के किनारे बने भवनों पर संकट है। जिले में कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ तो कहीं रास्ते वॉश आउट हो गए हैं। तो इस बार मॉनसून सीजन उत्तराखंड पर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 5 महीने में 120 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा मकान आपदा की चपेट में आ चुके हैं। लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अभी भी मॉनसून एक्टिव है और इस एक पूरे हफ्ते में खतरनाक हालात हो सकते हैं। देखिए, ये तस्वीरें गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक मची तबाही की हैं। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता हैं। मकान और पशुओं को भी भारी नुकसान हुआ है। बरसात के इस सीजन में पानी की हर एक बूंद उत्तराखंड के लिए आपदा साबित हो रही है।
इस सीजन में आपदा की चपेट में आकर अभी तक 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 95 लोग अभी भी लापता की श्रेणी में दर्ज है। 2000 से ज्यादा बिल्डिंग आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं। देखिए, कैजुअलिटी निश्चित रूप से हुई है। लगभग आज की घटनाओं को मिला लिया जाए तो लगभग 72 के आसपास कुल अब तक पूरे प्रदेश में 1 तारीख से डेथ हुई है। तो वो हम विगत वर्षों की तुलना करें तो हम अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। विगत वर्षों की तुलना में अभी बहुत ही कम है, लेकिन जो भी मृत्यु है, एक मृत्यु भी बहुत होती है। इस साल की आपदा में सबसे ज्यादा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले प्रभावित रहे। हालात ये कि एक जगह पर राहत और बचाव काम होता है तो अगले दिन दूसरी जगह तबाही हो रही होती है। मॉनसून का रौद्र रूप अब लोगों को डराने लगा है और इस हफ्ते मौसम की यही चाल आगे भी रहने वाली है। आपदा के सीजन में रोड एक्सीडेंट के मामले भी तेजी से बढ़े। पिछले 3 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 92 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में उत्तराखंड में सामान्य से 16% बारिश कम हुई, लेकिन अगस्त में 46% बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सितंबर में बारिश का डाउनफॉल जरूर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये हफ्ता काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली की बिरही निजमुला घाटी में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया। पहाड़ का पूरा हिस्सा कुछ ही सेकंड में नीचे आकर गिर जाता है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि यहाँ पर कोई गांव या कस्बा नहीं है, वरना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। इस लैंडस्लाइड का वीडियो बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। बहुत खतरा हो गया ये तो। कुमाऊं में एक बार फिर से बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह से ही नैनीताल जिले में लगातार बारिश जारी है। हल्द्वानी से भीमताल को जाने वाला स्टेट हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। रानीबाग में बलिया नाला पुल के पास आज सुबह पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसके चलते ये स्टेट हाईवे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद हो चुका है। इस लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से भारी मलबा सड़क की तरफ गिर रहा है। श्रीनगर में हो रही बारिश के चलते श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे अलकनंदा नदी के पानी में डूब गया। पुलिस ने एहतियातन फिलहाल ट्रैफिक को रोक लिया। आपको हाईवे की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अपनी स्क्रीन पर 2 वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो उस समय का है जब हाईवे पर पानी भरना शुरू हुआ था और एक प्राइवेट बस ड्राइवर खतरनाक अंदाज में पानी को चीरता हुआ हाईवे को पार कर गया। जब बस अलकनंदा नदी के पानी के बीच से निकल रही थी, तभी कुछ यात्रियों ने बस के अंदर से भी वीडियो बनाया। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान यात्रियों की सांसें थमी रहीं। दरअसल बारिश के चलते अलकनंदा नदी में इस कदर पानी बढ़ गया है कि उसने अब हाईवे को ही डुबो दिया है। नदी उफान पर है, लिहाजा निचले हिस्सों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच पुलिस ने कुछ फोटो भी जारी की हैं, जिससे ये पता चलता है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का क्या हाल है। अलकनंदा नदी पर ऊपर बने धारी देवी मंदिर का वीडियो भी मौसम की विभीषिका बता रहा है। बढ़ते हैं आगे चमोली से अगली खबर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देर रात एक कार मलबे में दब गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार को हटाकर मार्ग को खोला गया। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ मोटर मार्ग पर एक बस मलबे में फंस गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। अपना कार्य करें बचाव का। 2 तस्वीरें एक बार फिर देखिए चमोली और रुद्रप्रयाग की। दोनों जगहों पर हादसे की वजह से स्थिति भयावह हो गई। सोनाघाट मार्ग, ये बचाव दल लग रखे हैं DDRF के यहाँ कार्यकर्ता। उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरों के बीच एक अच्छी खबर भी उत्तरकाशी से सामने आई है। हर्षिल पिछले करीब 3 हफ्ते से बंद गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। आपदा के बाद बर्बाद हो चुके गंगोत्री हाईवे में ट्रैफिक चालू कर दिया गया है।
हर्षिल में गंगोत्री हाईवे पर झील बन गई थी, जिस वजह से वैकल्पिक रास्ता बनाया गया और इस रास्ते पर ट्रैफिक शुरू कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी चीफ राजेश शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश पैर पर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बदमाश एक महिला से मोबाइल छीन कर भाग रहा था। जब पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया, बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस भी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को घायल कर चुकी है। उसे अस्पताल ले जाया गया। पकड़ा गया बदमाश यूपी के देवबंद का रहने वाला है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। जो कलियर की तरफ से आ रहे थे, नहर पट्टी में हमारी टीम लगातार चेकिंग कर रही थी सघनता से, तो हमारी टीम के सामने से रुकने पर ये रुके नहीं और भागते हुए इन्होंने फायर किया हमारी टीम को। जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी इनको जवाब दिया, तो जिसमें एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं। देहरादून में गुरुवार को कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को ही नशे की लत थी और अक्सर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गुरुवार को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर केयरटेकर के पैसे और मोबाइल चुरा लिया गया, जिसके बाद केयरटेकर नींद से जाग गया तो सरिया मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दोनों ही आरोपी 19 साल के हैं। नशे की लत के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। हरिद्वार के एक होटल में कमरे में जलकर हुई जूनियर इंजीनियर की मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतक जेई के परिजन शुक्रवार को राजस्थान से हरिद्वार पहुंचे। जिला अस्पताल से उनको 24 साल के मोहित का शव सौंपा गया। पुलिस के मुताबिक परिवार से पता चला है कि मृतक पिछले कुछ दिनों से विचित्र बातें कर रहा था, सत्य की खोज में जाने की बात करता था। प्राइमरी जांच में जेई की मौत आत्महत्या प्रतीत हो रही है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। उत्तराखंड हमेशा ट्रैकर्स की पसंद रहा है, लेकिन कई बार सही रूट पता न होने से परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में देश दुनिया से आने वाले ट्रैकर्स को रूट और कैंप की सही इंफॉर्मेशन ऐप पर मिल जाए, इसके लिए 100 रूट की मैपिंग की तैयारी है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ये तैयारी की है, देखिए। उत्तराखंड के 100 पैदल ट्रैक को प्रमोट करने और नई पहचान देने का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है। पहाड़ी जिलों के 100 ट्रैक का सही मैप, रूट, जीपीएस, नेविगेशन और कैंप आने वाले ट्रैकर्स को मिल पाए, इसके लिए हर रूट की पूरी मैपिंग से लेकर पूरी इंफॉर्मेशन ऐप पर देने की तैयारी है, ताकि किसी भी रूट पर ट्रैकिंग के लिए आने वाले टूरिस्ट को कोई परेशानी न हो। चाहे एंड्रॉयड पे हो या आईओएस में हो, उस क्षमता के हों और उस हिसाब से नेविगेशन के लिए ऐप हमारा बन जाएगा और जीपीएस और जीआईएस मैपिंग के हिसाब से ये सारी चीजें हो जाएंगी। पहले राउंड में चंपावत को छोड़ 8 पहाड़ी जिलों के 45 ट्रैक की मैपिंग होगी, तो अगले 1 साल में 100 ट्रैक की मैपिंग का टारगेट है। अभी तय किए गए 45 ट्रैक में सबसे ज्यादा 12 ट्रैक उत्तरकाशी जिले के, तो 14 ट्रैक पिथौरागढ़ जिले के हैं। डिपार्टमेंट के प्लान के मुताबिक जहां एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो वहीं ट्रैकर्स भी मानते हैं कि हर रूट की मैपिंग होने से चलना और घूमना आसान होगा, क्योंकि कई ट्रैक पर रास्ता भटकने से जान तक गंवानी पड़ती है। 100 ट्रैक हमारे ऐसे होने चाहिए जिनकी हमारी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट पेज में हम लोग लगभग 50 ट्रैक्स को हम लोग ले रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर कोशिश करेंगे, अगर मौसम ने साथ दिया और सारी चीज़ें ठीक रहीं,
तो 6 महीने के अंदर हम इनकी मैपिंग करवा देंगे। उस पूरी ट्रैक की जानकारी उनको ऐप के माध्यम से या पूरा एक मैप के माध्यम से उनको पता चलेगी, तो उनको ये सहूलियत रहेगी कि उन्हें अपनी किस तैयारी के साथ वहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, उनको सारा डेटा एक ही जगह पे मिलेगा। तो इससे ट्रैकरों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन बिना आइडिया और मैपिंग के कई बार उन्हें परेशान होना पड़ता है। ऐसे में एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों को परेशान ना होना पड़े, ट्रैक रूट्स की डिजिटल मैपिंग के प्लान पर काम शुरू हो चुका है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पंचायत चुनाव के बाद आज उत्तराखंड के कई ब्लॉक में प्रमुखों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, साथ ही सदस्यों ने भी शपथ ली। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड एलागाड़ के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई। चक्राता में रोड खोलने की कोशिश के दौरान जेसीबी पर मलबा आ गया, इस दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। विकासनगर के साहिया में अमलावा नदी बारिश के दौरान उफान पर गए, लोग इससे डरे हुए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर और खानपुर विधानसभा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। हरिद्वार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों की सावधानी के लिए अभियान चलाया। नैनीताल में तल्लीताल पुलिस के खिलाफ व्यापारियों ने गांधी चौक पर धरना दिया, पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर जाम लगाया। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, शनिवार को कदली से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देहरादून में प्रशासन की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, कमियां पाए जाने पर कार्रवाई की गई। पौड़ी में इन दिनों बॉलीवुड फिल्म आओगे जब तुम की शूटिंग चल रही है। फिल्म में मशहूर अभिनेता राजपाल यादव और ओमकार कपूर और प्रगति चौहान हैं। पहाड़ों पर मेले धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ मनोरंजन का भी बेहतरीन जरिया बन गए हैं। आलम यह है कि आज के दौर में इन मेलों का महत्व रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। आस्था और मनोरंजन में को खुद में समेटा एक ऐसा ही मेला है मोस्टा मानू का मेला। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, वहीं मोस्टा मानू मेले में लोगों का उमड़ा जनसैलाब मेलों के प्रति जुनून बयां करने के लिए काफी है। सदियों से पिथौरागढ़ में मनाया जा रहा मोस्टा देवता का ये मेला धार्मिक आस्था का प्राय बन चुका है। मोस्टा देवता को यहाँ के लोग बारिश के देवता यानी वरुण देव के रूप में भी पूजते हैं। मान्यता है कि सूखा पड़ने पर मोस्टा की आराधना से हर हाल में बारिश होती है। मोस्टा देवता को नेपाल से भारत के इस हिस्से में सदियों पहले लाया गया था, तभी से ये मेला हर साल आयोजित होता है। दिया गया ये वरदानी देवता है। यहाँ पर जब बरसात नहीं होती है तो हवन यज्ञ होता है, तो अवश्य बरसात देवता डांगरित अवतरित होकर के उनको इतने दिन की बाजी देता है, उतने दिन में अवश्य वर्षा होती है। ये वरदानी देवता है। मोस्टा मानू मेले का मुख्य आकर्षण है मोस्टा देवता का ये डोला, जिसे कंधा देने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रहती है। मान्यता है कि जो भी डोले को कंधा देता है उस पर मोस्टा की कृपा बनी रहती है। हर साल भादों की पंचमी के दिन मोस्टा देवता का ये डोला निकलता है, जिसके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में ये भारी पत्थर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोगों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वो इस पत्थर को उठा पाता है। बड़ा अच्छा लगता है, हम अपनी कल्चर को जान रहे हैं। यहाँ पे आके डोला उठता है, लोग आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। मोस्टा बाबा को बारिश का बाबा भी कहा जाता है। उनकी कृपा से पहाड़ में बारिश भी होती है और समृद्धि आती है। और मैं इस मेले में हर साल आती हूँ, बचपन से आ रही हूँ। और बहुत सालों से हम ये मेला देखने के लिए आ रहे हैं
ये मोष्टा मानों का मेला बहुत प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए हम चाहे शहर से बाहर भी हों, कहीं भी गए हों, मगर जब मेला होता है हम जरूर इस मोष्टा देवता के दरबार में पहुंचते हैं, यहाँ का डोला देखने के लिए। ये मेला पहाड़ की कृषि जीवन को तो दर्शाता ही है, साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास को भी बयां करता है। आधुनिकता की चकाचौंध में जहाँ लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, वहीं पहाड़ों में मेले पर्व पर उमड़ता ये जन सैलाब ये साबित करता है कि इनका महत्व आज भी बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।